बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बन रही है खीर और ये खीर होगी शाही खीर, जिसमें हम क्रीम डालेंगे और मज़ेदार तरीके से इसको प्रेजेंट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने चावल चूज़ करने हैं। ये मोटी किस्म के चावल होते हैं जो बहुत जल्दी गल जाते हैं। इनको पुडिंग राइस भी कहा जाता है। ये मैंने 2 कप लिए हैं और इनको धो के अच्छी तरह से भिगो के रात को रख दिया था। इसमें तकरीबन 3 लीटर दूध जाएगा। इससे ज़्यादा भी जा सकता है और कम भी जा सकता है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। चावल भीगने के बाद उसको हाथों के साथ इस तरह क्रश कर लेना है ज़रा। उसके बाद दूध ऊपर चढ़ा दिया और उसमें मैंने कुछ इलायची के दाने निकाल के और कुछ साबुत डाल के उसको उबलने के लिए रख दिया। जब दूध उबल जाए तो इसमें चावल डाल देने। चावलों में से पानी काफ़ी हद तक निकाल देना है। थोड़ा बहुत अगर रह भी जाए तो खैर है। अब इनको स्टिर करते जाना है मुसलसल, ताकि चावल नीचे ना लगें। मुसलसल हिलाना है इसको और पकाते रहना है। यहाँ पर मैं अपनी एक ट्रिक शेयर करती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। जब ये 2-3 उबाल आ जाते हैं तो उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी चीनी डाल देती हूँ और चूल्हे को बंद करके कवर करके रख देती हूँ कोई 1 घंटे के लिए। 1 घंटे या 2 घंटे के बाद चावलों ने सारा दूध एब्ज़ॉर्ब कर लिया है, जज़ब कर लिया है और वो फूल गए हैं और इतने गल गए हैं कि वो इजीली अब मिक्स होना शुरू हो जाएंगे जब इसको दोबारा से कुक करेंगे। अब बगैर चूल्हा जलाए पहले हमने इन चावलों की गुठलियाँ अच्छी तरह से मिक्स कर देनी है। जब सारा मिक्स हो जाए तो इसमें दूध डाल देंगे जितना हमें चाहिए और दोबारा से चूल्हे को ऑन करके कुक करना शुरू कर देंगे। चीनी को मैं बगैर मेजरमेंट के डालती हूँ। मैं साथ साथ टेस्ट करती हूँ और साथ साथ ऐड करती जाती हूँ। आप भी इसी तरीके से करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। खीर का कोई पता नहीं होता हमने कितनी पतली बनानी है, कितनी गाढ़ी हो जाएगी और चीनी ऊपर नीचे हो जाती है, इसलिए टेस्ट करते करते आप साथ ऐड करें, बेहतर रहेगा। खीर को पकते हुए काफ़ी देर हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं काफ़ी फूल भी गई है, देगचा तकरीबन भर चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपना रूह कोयड़ा, अगर आपको पसंद है तो, या रोज़ वाटर डाल दें, आपकी मर्ज़ी है। और इसको भी थोड़ा सा पका लेंगे। यहाँ पर नट्स किसी को भी पसंद नहीं है तो खीर के अंदर नहीं डालने दिए जाते, तो मैं नहीं डालती। अब मैं सिर्फ ऊपर डेकोरेट करूँगी, वो भी थोड़े से। खीर हमारी बिल्कुल डन है। अब हम इसमें ऐड करते हैं अपनी क्रीम। शाही खीर बनाने के लिए क्रीम तो मस्ट डालें। फिर घर की हो तो भी ठीक है, एक प्याली भर के फेंट के डाल दें। मैं बाज़ार की डाल रही हूँ। इसे भी थोड़ा सा कुक कर लेंगे ताकि बैलेंस हो जाए। फिर क्या करना है, फिर आगे मैं बताती हूँ।
अब इसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्रेजेंट करने के लिए थोड़ी सी खीर को हम एक पैन में निकाल लेते हैं और उसे अपनी मर्ज़ी का कोई रंग दे देते हैं, अपने रंग में रंग देते हैं इसको। तो मैं यहाँ इसका पैरेट कलर बना रही हूँ, बड़ा ही ब्राइट सा खूबसूरत सा। तो उसमें मैं थोड़ा सा येलो और ग्रीन कलर मिक्स कर दूँगी तो वो बहुत ही खूबसूरत कलर बन जाएगा, ग्रीन। इसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे क्योंकि ये कलर है ना, तो पाउडर कलर है। कुक करके एक साइड पे रख देंगे और फिर करते हैं डिश आउट। रेड कलर के लिए मैंने रूह अफ़ज़ा या पता नहीं जामे शीरी है, हाँ जो भी है, वो मैंने थोड़ा सा खीर में शामिल कर दिया था, उसको रेड कलर बना दिया। तो चलें फिर डिश आउट करते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर तक। खीर भी एक ऐसी स्वीट डिश है जिसे हम 2-3 दिन पहले भी बना के फ्रिज में रख सकते हैं, अगर कोई दावत है या कोई पार्टी वगैरह है। बहुत आसानी रहती है। इसी तरह जब मेरे बच्चों को छुट्टियां होती थी या ईद होती है तो उससे पहले मैं इसी तरह बना के इस तरह बॉक्सेस फ्रिज में रख देती हूँ, जिसका जब दिल चाहता है वो निकाल के खा लेता है और सारी खीर को भी उल्टा सीधा नहीं करते। आपको कैसी लगी मेरी ये खीर की रेसिपी और इसकी प्रेजेंटेशन, मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।